मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड चिल आउट। बाकी पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। सबकी एडवाइस लो, बट मेक योर ओन ओपिनियंस, एक्सपीरियंस एवरीथिंग एंड देन फॉर्म योर ओन ओपिनियंस। सीनियर्स पोथा देता है, वो अपने एक्सपीरियंस से देता है। जो तुम अलग साल में आए हो, तुम्हारी अलग पर्सनैलिटी है, चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं हर साल। सो हर चीज़ को एक्सपीरियंस करो, देन फॉर्म योर ओपिनियंस, एंड दैट इज़ हाउ यू आर एलिजिबल टू गिव पोथास। सो ये एडवाइस भी लेना है तो लेना, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। एक ही एडवाइस है, फुल ऑन बकचोदी करो, जितना मर्जी उतनी बकचोदी करो, जो करने ज़िंदगी में वो करो। मतलब पछतावा मत रखना, हर टाइप की बकचोदी करो और वक्त आने पे मेहनत भी कर लो। एक तो जो सब लोग एडवाइस करेंगे कि मीट एज मच सीनियर्स एज यू कैन, सबसे ज़्यादा कनेक्शन बनाओ, सबसे ज़्यादा बातें करो, सबको सीखो। उसके अलावा द थिंग दैट आई वांट टू एडवाइस फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी फिगर आउट कि व्हाट यू आर कंफर्टेबल इन, व्हाट्स योर कंफर्ट जोन। ज़रूरी नहीं है कि तुम CSC में हो तो तुम्हें कोडिंग की कंपनी में जाना है, ज़रूरी नहीं हो कि तुम माइनिंग में हो तो तुम्हें फील्ड जॉब में जाना है, तुम कोडिंग में नहीं जा सकते। सो फिगर आउट एज सून एज यू कैन और उस हिसाब से अपने एक्शंस लो, एंड दैट्स हाउ यू कैन लाइक डू द बेस्ट फॉर यू। My key piece of advice would be to just choose a career path for yourself and stick to it. I've just seen so many people give up on their passion in their second year because they wanted an intern, so they just reverted to competitive coding like everyone else. Don't do that. If you're passionate enough about something, you will figure out a way to make it work out. It does seem pretty scary, it does seem like there's no future for it, but just keep working on it. Like, there's a great quote by Steve Jobs on it. Like, he says, you cannot connect dots looking forward, you can only connect them looking backwards. And that makes so much sense now that I'm in my final year. I can look back and see all the decisions I made and see how frightened I was to choose a research path, which is like a really unconventional path in our college. But looking back, I can see all the decisions that I did take panned out pretty well actually. So just take the leap. Don't give up on your passion. Just remember here that you came here to achieve something in life, but also remember that these are supposed to be the most memorable years of your life. So don't forget to have fun. Try everything, meet new people. You never know what you might find along the way. कॉलेज के 4 साल बहुत ज़्यादा प्रेशियस होते हैं, एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन डेवलप योर पर्सनैलिटी। तो यार प्लीज़ मत मटियाना इन 4 साल, कम अप विथ समथिंग, जाओ फेस्ट कराओ, अपने दोस्तों से बॉन्डिंग बनाओ, दोस्तों से बात करो। सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं करो, पढ़ाई लिखाई करना भी ज़रूरी है, GPA इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो पर्सनैलिटी ग्रोथ होती है वो सिर्फ मगने से नहीं होती है। और एट द सेम टाइम पढ़ाई भी करो, GPA भी लाओ, लेकिन यार दोस्ती बनाओ, क्योंकि यार यही चीज़ है जो तुम्हें 4 साल के बाद याद आएंगी कि तुमने उन 4 साल किया क्या। जिस पर्सनैलिटी के साथ तुम फर्स्ट ईयर में एंटर कर रहे हो, जब 4 साल बाद कॉलेज से पास आउट हो, तो इसमें एटलीस्ट कुछ इम्प्रूवमेंट करके ही निकलना है ना। थोड़े लक्षण सीख जाना, ठीक है। और उसके अलावा अगर कुछ अच्छे दोस्त बना लोगे जो लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ रहे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जनरली कंसर्न जो आता है जूनियर्स का वो यही होता है कि अभी मैं कोडिंग भी कर रहा हूँ, अभी मैं ब्रांच का भी कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ UPSC भी कर लूँ, सोच रहा हूँ CAT भी दे लूँ, सोच रहा हूँ इधर अपना इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम्स भी दे दूँ। तो मैं उन लोगों को एडवाइस ये करना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर तक ठीक है, आप सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर लें। फर्स्ट ईयर के एंड तक आते आते आपको पता होना जाना चाहिए कि आपको करना क्या लाइफ में। दैट इज़ फाइंड योर पैशन, और बस एक ही चीज़ को फॉलो करो। ऐसा नहीं कि कुछ दिन WebD कर लिया, कुछ दिन FD कर लिया और उसके बाद फिर कोर की प्लेसमेंट्स में मैंने जनरली उन लोगों को देखा है जो इधर उधर भागते हैं, वो लाइफ में उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना वो कर सकते थे, जितना उनमें पोटेंशियल था। तो एक चीज़ को पकड़ के रखो, और इफ़ यू आर द मास्टर ऑफ योर फील्ड, तो आपकी फील्ड मैटर नहीं करती कौन सी है, आप बिल्कुल आप पैसा तो कमा सकते हैं। I would advise juniors to live each and every moment of ISM. It is very precious. Enjoy your journey in this college and be active in all the things like co-curricular, studies, sports, everything. Even don't miss out on things like having fun with your friends, parties, night out. Try everything. You don't like it, give it up, but at least try. तो जूनियर लोग देखो, मतलब जो फर्स्ट ईयर होता है वो मतलब जानने में लग जाता है कॉलेज को। वैसा थर्ड ईयर इंटर्न की टेंशन, फाइनल ईयर प्लेसमेंट की टेंशन तो टाइम नहीं मिल पाता। तो मेरे हिसाब से जो सेकेंड ईयर है
उसमें अपने आप को जितना क्रिएटिव कर सकते हो, जितनी चीज़ें देख सकते हो, वो सब कुछ कर सकते हो सेकेंड ईयर। मतलब मेरे अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर बेस्ट टाइम है। और बी अ लिटिल मोर हम्बल देन यू आर। तो जो लोग हैं ना, उनसे हमेशा अच्छी आदतें सीखने की कोशिश करो कि अगर कोई तुमसे ज़्यादा डेडिकेटेड है तो यार क्या है उसमें कि उतना डेडिकेटेड है, और तो मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा। कोई तुमसे ज़्यादा क्रिएटिव है, किसी की ये स्किल अच्छी है, किसी को पावर पॉइंट बहुत अच्छे से बनाना आता है, किसी को प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से देना आता है, तो ये सब चीज़ें जितनी अच्छे से लोगों से सीखोगे ना, उतना खुद की स्किल्स भी डेवलप होगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा काफ़ी। अगर कॉलेज खुला होता तो मैं तुम्हें ये एडवाइस करता कि लाइब्रेरी जाके बंदी के बगल में बैठ के पढ़ाई बिल्कुल मत करना, बिकॉज पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो लाइब्रेरी जाओ तो अकेले बैठ के पढ़ाई करना, एंड अकेले बैठ के भी सिर्फ बंदियों को मत ताड़ना, पढ़ाई भी कर लेना। अगर कॉलेज खुला होता तो मैं तुम्हें एडवाइस देता कि बसंत में 2-2 6-6 हज़ार के फूल मत खरीदना ये सोच के कि उसके बाद वो तुम्हें ज़्यादा भाव देगी, बिकॉज नहीं देगी। लेकिन अभी तुम्हें पता भी नहीं होगा कि बसंत क्या होता है। You should explore the opportunities that are coming to ISM from various other external sources. Do not matiyao that thing, because it will definitely help you build yourself. Do what you love, love what you do. होता हो गया, but end में memories ही लेके जानी है सबको. And obviously a great GPA greater than 8 would be very good. All I'm saying is just live these 4 years, घूमो बकचोदियाँ करो, because you're going to miss them at the end.